हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको? धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ और सभी देवताओं का प्रभु हूँ। तो ये बात भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ही बताई थी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं समस्त यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ और सर्वलोक महेश्वरम, सब जीवों का और सब देवताओं का महाईश्वर हूँ। उसी को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। अब पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो अल्पज्ञानी हैं वे दूसरे देवताओं के भक्त हैं और दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। मुझसे अन्य, श्री कृष्ण से अन्य देवताओं के भक्त बन जाते हैं, श्री कृष्ण के भक्त नहीं बनते। श्री कृष्ण से अलग जो देवता हैं उनके भक्त बन जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। इसका मतलब क्या है कि किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं तो वो कृष्ण की पूजा हो रही है लेकिन विधि पूर्वक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को जब आप यज्ञों के द्वारा प्रसन्न करते हैं तो श्री कृष्ण उस यज्ञ को जब भोगते हैं, यज्ञ के द्वारा पूजा होती है श्री कृष्ण की, तब देवताओं को प्राप्त होती है। जैसे आप वृक्ष की जड़ में जब आप पानी डालते हैं तो वो पानी जब पहले जड़ में जाएगा उसके बाद जड़ के द्वारा जाएगा उसकी शाखाओं में, पत्तियों में। लेकिन अगर आप जड़ में पानी नहीं डालते हैं, हरि बोल, आप जड़ में अगर पानी नहीं डालते और शाखाओं में और पत्तियों में पानी डालते हैं तो शाखाओं में और पत्तियों में पानी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से देवताओं की पूजा करने से आप देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। कृष्ण की पूजा करने से जो है कृष्ण जो है फिर देवताओं को जो है पूजा प्रदान करेगा। तो वृक्ष में जो है ये संभव नहीं है कि आप किसी भी शाखा में आप चाहें कि भाई इसको मैं सिंचन करूं, इस शाखा को सिंचन करूं, उस शाखा को सिंचन करूं, है ना, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर जड़ में पानी डालते तो सभी शाखाओं में सिंचन होगा। तो कृष्ण की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा होती है, सब देवताओं की पूजा होती है, एक की नहीं, सबकी होती है। और ऐसे आप जो है अगर सब देवताओं की पूजा करेंगे तो किसी की पूजा नहीं होती। जैसे एक दोहा है रहीम का, है? उसमें क्या है कि एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। एक को साधो तो सब सध जाएंगे और सभी को साधोगे तो सब जाएंगे। मतलब रहमन सींचे मूल को फूलें फलें हराएं। तो अगर आप जो है मूल को, जल को सिंचन करते हैं तो पूरा वृक्ष फलता है, फूलता है और हरा भरा होता है। लेकिन आप सब जो है शाखाओं को, पेड़ के एक एक पत्ती को आप सिंचन करोगे, कुछ भी नहीं होगा, सब बेकार जाएगा। उसी प्रकार से आप जो है जो भी देवताओं की पूजा करते हैं तो वास्तव में वो देवताओं की पूजा होती नहीं है। और जो देवताओं की पूजा करते हैं तो बाद में उनके देवताओं के साथ संबंध खराब होते ही हैं। कोई भी जो है देवता का भक्त होता है, किसी भी देवता का भक्त होता है, उस देवता को प्रसन्न करता है, आगे चल करके उसी देवता का अपराध भी होता है और वो देवता के साथ में उसके संबंध खराब होते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं तो इनके ऊपर सभी देवता प्रसन्न होते हैं, सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आप जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष में वो पानी जाता है। या दूसरा उदाहरण क्या है, भोजन को आप पेट में पहुंचाइए। जब भोजन को आप पेट में पहुंचाते हैं तो भोजन जो है सभी अंगों में जाता है, आपके शरीर के सभी अंगों में जाता है। लेकिन अगर भोजन को आप जो है अलग अलग अंगों में पहुंचाएं तो क्या होगा, और ख़राब होंगे। आप आँख में भोजन पहुंचाओगे तो आँखें खराब हो जाएंगी, कान में भोजन पहुंचाओगे तो कान खराब हो जाएंगे, और हाथ में भोजन अगर मान लो आप पहुंचाओगे तो हाथ में दबा के रखोगे
तो हाथ में भी परेशानी पैदा हो जाएगी। तो कहीं भी जो है भोजन आप दे नहीं सकते शरीर को। पेट में आप भोजन देते हैं तो पेट से भोजन पूरे शरीर में जाता है, तो आँखें भी ठीक से काम करती हैं, दिमाग भी ठीक से काम करता है, कान ठीक से काम करते हैं, हाथ ठीक से काम करते हैं, सब ठीक से काम करते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, है ना। और प्रभु और देवताओं का प्रभु मैं हूँ, देवताओं का प्रभु मैं हूँ, है ना। तो न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्दते, मुझको तत्व से नहीं जानते हैं इसलिए गिर जाते हैं। तो गिर जाते हैं तो यद्यपि किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो वो भगवान की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी देवता हैं ये भगवान के शरीर के अंग हैं। जैसे इंद्र है तो भगवान की भुजा, भगवान की भुजा है इंद्र, है ना। और जैसे ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी जो है भगवान का जो है सिर है। अग्नि देवता भगवान का मुख है, वायु देवता भगवान की श्वास है, जल देवता ये भगवान का वीर्य है। तो जितने भी देवता हैं वो सब भगवान के शरीर के अंग हैं। लेकिन फिर भी भोजन आप जो है पहुँचाएंगे तो ना तो जो है आँखों में भोजन पहुँचाएंगे, ना जो है कानों में भोजन पहुँचाएंगे, हैं, आप पेट में भोजन पहुँचाएंगे। उसी प्रकार से भगवान को ही है आप जो है अगर पूजा करते हैं तो जो है सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा कि भगवान कहते हैं कि मैं सभी का प्रभु हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी देवताओं के प्रभु हैं। प्रभु का अर्थ है स्वामी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चूँकि वे सभी देवताओं के स्वामी हैं इसलिए उनके होते हुए ये उचित नहीं है कि अन्य देवताओं की पूजा की जाए। गीता की इसी शिक्षा को पुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने कलयुग में महाप्रभु के ही नाम से अवतार लिया। श्री कृष्ण यदि सभी देवताओं के प्रभु हैं तो हमारे लिए वे महाप्रभु हैं। अतः हमें कलयुग में हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या हुआ? हरि बोल उधर से बंद हो गया। हरे कृष्ण। अतः हमें कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए तथा ये पूजा अत्यंत सरलता पूर्वक की जाती है। हरे कृष्ण मंत्र का माला पर जप करके अथवा हरे कृष्ण मंत्र का सम्मिलित रूप से कीर्तन करके मनुष्य गृहस्थ बन सकता है, किंतु उसे चैतन्य महाप्रभु का भक्त अवश्य बनना चाहिए, तभी वो सुखी होगा। अतः प्रत्येक बुद्धिमान गृहस्थ को घर घर में संकीर्तन आंदोलन शुरू करना चाहिए और इस जीवन में शांतिपूर्वक रहकर अगले जीवन में भगवत धाम जाना चाहिए, है ना। तो देखिए हमारे मंदिर में किसी भी देवता की पूजा नहीं होती। अगर मान लो हनुमान जी की पूजा होती है तो कैसे होती है? श्री राम के चरणों के नीचे बैठे हैं इस प्रकार से हाथ जोड़ करके, दास हैं। किसी भी देवता को अगर हम रखेंगे मंदिर में तो भगवान के चरणों में रखेंगे और उस तरह से उस देवता की पूजा होगी, स्वतंत्र रूप से पूजा नहीं होगी। जैसे गरुड़ जी हैं तो गरुड़ जी को लोग सोचते हैं काली माँ हैं काली माँ नहीं है, ये गरुड़ जी हैं, भगवान के वाहन हैं, भगवान के सेवक हैं। और कैसे भगवान के सामने बैठे हैं? हाथ जोड़ करके सिर झुकाए हुए गरुड़ जी बैठे हैं। तो गरुड़ जी की हम पूजा कर सकते हैं किस रूप में? भगवान के सेवक के रूप में। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं किस रूप में? भगवान के चरणों में उस सेवा में लगे। इस तरह से किसी भी देवता को स्वतंत्र रूप से हम पूजा नहीं करते। स्वतंत्र रूप से आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो वास्तव में वो देवता प्रसन्न नहीं होता, वास्तव में वो देवता प्रसन्न नहीं होता। जब भगवान के चरणों में बिठा करके उस देवता की पूजा करते हैं तो वो देवता भी प्रसन्न होता है, क्योंकि उनका स्वरूप जो है भगवान की सेवा में है। कोई भी देवता जो है भगवान से स्वतंत्र नहीं है, है ना। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हैं। हनुमान जी की अलग से लोग पूजा करते हैं, अब कितना कितना मनौती मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे हनुमान जी नहीं हैं। हनुमान जी श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं तो पूजा होती है, तो राम के साथ ही उनकी पूजा होती है ना। तो गरुड़ जी हैं तो इनका भी जो है करते हैं, तो भगवान की आरती करके फिर गरुड़ जी की भी आरती उतारते हैं। वो जो है उनके जो है सेवा में बैठे हुए हैं। गरुड़ जी वीरासन में बैठे हुए हैं, जैसे आदेश मिलेगा तुरंत काम करेंगे। हनुमान जी वीरासन में बैठे हुए हैं, जैसे आदेश मिलेगा तुरंत काम करेंगे।
तो हमारे जो इस्कॉन के मंदिर हैं तो इनमें जो है मतलब इस प्रकार का अज्ञान नहीं होता। तो हमारे जो इस्कॉन के मंदिर हैं ये भगवद गीता की शिक्षाओं के आधार पर बने हुए हैं, है ना। तो नहीं तो फिर यही है कि भाई बहुत से देवता हैं या बहुत से भगवान हैं, है ना। तो ये सब जो है बहुत बड़ा अज्ञान है और हिंदू धर्म की इसीलिए निंदा की जाती है। एक तो हिंदू शब्द ही हमारे शास्त्रों में नहीं है। हम लोग अपने को हिंदू अगर कहें तो हिंदू हमारे शास्त्र में नहीं है। हम वर्णाश्रम, हमारा शास्त्र चार वर्ण 4 आश्रमों में विभाजित है। और साथ साथ कोई भी जो है देवता वो भगवान नहीं होता। जो देवता होते हैं ये भगवान के द्वारा नियुक्त सेवक होते हैं और इनकी पोस्ट बदलती रहती है। देवताओं की पोस्ट बदल जाती है। प्रत्येक मनवंतर में देवता बदल जाते हैं, है ना। चाहे ब्रह्मा जी तक हो, सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी की भी पोस्ट बदल जाती है। उनका भी जो है जो पूरा 2 परार्ध की आयु होती है। तो ब्रह्मा जी भी जो है चले जाते हैं भगवान के धाम, दूसरे ब्रह्मा आते हैं, है ना। शिव जी हैं वो भगवान के विस्तार हैं, है ना। तो शिव जी नहीं बदलते हैं, लेकिन तो भी शिव जी भगवान के विस्तार ही हैं, स्वतंत्र नहीं हैं शिव जी। स्वतंत्र रूप से शिव जी की आप पूजा करते हैं तो शिव जी भी जो है प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। कि भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी शिव जी की मूर्ति नहीं भी हमने रखी है तो भी शिव जी प्रसन्न होते हैं ये देख करके कि ये मेरे प्रभु की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान प्रभु है तो शिव जी के प्रभु भी भगवान है, दुर्गा जी के प्रभु भगवान है। तो दुर्गा जी की हमने मूर्ति नहीं बनाई हुई है, लेकिन चूँकि दुर्गा जी के प्रभु हैं तो प्रभु जी की अगर आप सेवा करते हैं, पूजा करते हैं तो दास और दासियाँ अपने आप प्रसन्न होते हैं और आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करेंगे। तो इसलिए इस अज्ञान में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई दुर्गा जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, शंकर जी की पूजा करो और यहाँ आकर के कृष्ण की भी पूजा करो। तो ये सब जो है अज्ञान नहीं है। जो प्रभु है और दास है, तो जब अगर दास और प्रभु को बराबर कर दोगे तो जो है अपराध हो जाएंगे। दास लोग भी जो है खुश नहीं होते कि प्रभु के साथ में दास को भी जो है आप रखते हो बराबर रखते हो, तो वो जो है वो भी प्रसन्न नहीं होते। तो सब देवता प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस तरह से कि आप उनको दास माने और कृष्ण को उनका प्रभु माने। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।